पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। वक्ता को कथा सुनाने के क्रम में आंखों से दो बूंद आंसू न आ जाए, समझ लीजिए वक्ता महोदय ठीक से नहीं बोल रहे हैं। और यही से ध्यान श्रोता पर भी आता है। श्रोता अगर कथा सुनने में आंखों में दो बूंद आंसू नहीं आ गए, समझ लीजिए श्रोता मनोरंजन की दृष्टि से कथा को सुन रहा है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा अपने पूर्व कृत्यों पर साधक बैठ करके पश्चाताप करता है कि हे नाथ, मैं आपका संतान हूँ, रास्ते से भटक चुका था, अब आप हमें ज्ञान दिए। आज से मैं वचन देता हूँ कि आपकी जहाँ भी चर्चा होगी, अगर अच्छे विद्वान के मुख से हो रही है तो मैं वहां जरूर जाकर के आपकी कथा को सुनूंगा। आगे लिखा गया है, नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कथा सुनने जब बैठे तो हाथ जोड़ करके बैठे, हाँ नित्य भगवान से प्रार्थना करें। क्या? संसार सागरे मगनम दीनम माम करुणा निधे। हे करुणा निधान, आपसे वादा करके आया था कि जा करके संसार में आपका भजन करूंगा, लेकिन आते आते माँ के गर्भ में व्यक्ति वादा करता है भगवान से कि हे नाथ, माँ के गर्भ से बाहर निकालो, हम जा करके आपका भजन करेंगे, आपकी कथाओं को सुनेंगे। लेकिन जब भी बालक माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, रोने लगता है। कहाँ कहाँ, मैंने संसार को तो मैंने बड़ा अच्छा समझा था, कहाँ आकर के इस चक्कर में फंस गया। जैसे ही माँ के बालक बाहर निकला गर्भ से, तब तक दो चार माताएं वहां घेरी हुई हैं। भक्ति एकांत की चीज है, भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है। नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मनोरथो मदीयोयम सफलः सर्वथा त्वया। हे नाथ, हमारे मन की जो इच्छा है आप उसे बार बार पूर्ण करते हैं, लेकिन मैं ऐसा अभागा बालक निकल गया, इस संसार में आकर के आप ही को भूल गया। निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासो हम तव केशव। हे प्रभु, संसार में मैं जो काज कर रहा हूँ उसको निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करावे, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। ये भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। और जो वक्ता होते हैं, जितने भी श्रोता हैं, नियम है कि वक्ता की नित्य पूजा करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अधिक लोग हैं, सब कोई पूजा करने लगे, तो इतना समय कथा सुनाने का कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए विधान बनाया गया कि पहले दिन और अंतिम दिन, 2 दिनों में विशेष पूजा वक्ता की करनी चाहिए। और संभव हो परिवार के जितने लोग हैं उनको, तो जिस परिवार में कथा हो रही है उनको नित्य व्यासपीठ की पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए व्यास से। सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। व्यासपीठ पर बैठाने के पहले विचार कीजिए कि इस वक्ता महोदय को संस्कृत की अच्छी जानकारी है कि नहीं है। यदि आपने बैठा दिया इसके बाद कोई विचार मत कीजिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि हे व्यास जी, आप मेरे लिए साक्षात इस समय श्री सुखदेव जी के समान हैं। सर्वशास्त्र विशारद, आप मेरे लिए सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं। एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानम विनाशय। हे व्यास जी, आपसे प्रार्थना है, इस भागवत महापुराण के जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या सुना करके हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। यह नित्य व्यासपीठ से, व्यास से पुराण पूजन के बाद नित्य व्यास से हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करनी चाहिए। कुमारा उचहु, सनत कुमार जी कहते हैं कि हे देवर्षि, जानते हैं इसका सबसे उत्तम फल किसको मिलता है? लोक वित्त धनागार। लोक मतलब संसार,
जैसे आप कथा सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कटाक्ष करेंगे अथवा कोई आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन श्रोता को यह सब विचार नहीं करना चाहिए। लोग संसार क्या कहेगा इसकी चिंता मत कीजिए, भगवान क्या कहेंगे इसकी चिंता कीजिए। वित्त माने संपत्ति, कितनी संपत्ति इसमें खर्च हो गई कभी भी इसका आकलन नहीं करना चाहिए। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता विदस्य च, लड़का क्या कहेगा इसकी चिंता मत कीजिए। भाई आप बहुत खर्च कर दिए, हो सकता है कि लड़का भीतर भीतर नाराज भी हो कि पिताजी क्या कर रहे हैं, लेकिन वह नालायक पुत्र है जो इस प्रकार का कार्य करता है। पुत्र चिंता विदस्य, लड़का क्या कहेगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए, भगवान क्या कहेंगे इसकी चिंता कीजिए। इन भावों से जो भगवान की कथा सुनता है, सलभेत फलमुत्तमम्, वह उत्तम फल को प्राप्त करता है। नारद जी प्रश्न करते हैं, हे सनकादि मुनियों, ये भागवत जी की कथा किसके किसके लिए फलवती है? सनकादि मुनि कहते हैं कि भगवान की कथा सबके लिए एक समान फल देती है। फिर भी कलयुग में भागवत जी की कथा नारियों को विशेष फलदायिनी मानी गई है। लिखा गया है अपुष्पा, अपुष्पा माने जिस स्त्री को संतान नहीं होता हो, यदि दोनों समय वह नारी भगवान की नित्य पूजा करे और जो कथा के नियम है आकर के दोनों समय कथा सुने, व्यास की नित्य पूजा करे, अगर भगवान की कृपा हो तो निश्चित रूप से उसके जीवन से रोग दूर हो जाता है और उसे एक अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। अपुष्पा काकबंध्या, काकबंध्या कहते हैं कि जिस स्त्री को एक संतान हुआ इसके बाद उसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई, तो यदि ऐसी नारी बार बार भागवत जी की कथा को सुने तो निश्चित रूप से गुणवान संतान की उसे प्राप्ति होती है। अपुष्पा काकबंध्या च बंध्या जाता मंडार्भका, जो माताएं बार बार गर्भवती होती हैं और बार बार समय से पहले उनका गर्भपात हो जाता है, बच्चा सुरक्षित रह नहीं पाता है, यदि इस रोग से ग्रसित जो माता हो प्रेम से भागवत जी की कथा सुने, नित्य व्यासपीठ और व्यास का पूजन करें, निश्चित रूप से रोग उनके जीवन से दूर हो जाता है। श्रवद गर्भाच जानारी दया श्राप्या प्रयत्नतः, इन रोगों से जो ग्रसित नारियां हैं उनको भागवत जी की कथा निश्चित रूप से सुननी चाहिए। नारद जी पूछे कि इसके आगे के क्या नियम है, इसमें क्या क्या भोजन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? शनकादि मुनि कहते हैं इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम फलाहार रहकर ही, उपवास रहकर ही भगवान की कथा सुने। उपवास का मतलब क्या होता है? उप जो है उपसर्ग है और वास का मतलब निवास करना। भगवान के समीप अधिक से अधिक समय निवास करना, इसी का नाम है उपवास। अब आजकल तो अन्न से अधिक फलाहार महंगा हो गया और जो तीना का चावल खरीदता है वो जानता है कि क्या रेट में आजकल बाजार में चल रहा है। तो कहने का भाव, लोग इतना फलाहार लेने लगे कि उसको भोजन ही समझ ले, जबकि उसमें शरीर हल्का रहना चाहिए। हल्के रहने से होता क्या है, आप भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा, नींद आने लगेगी तो कहाँ कथा सुन पाइए, इसलिए फलाहार की व्यवस्था बनाई गई है। तो लिखा गया है भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः परः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। यदि फलाहार को लेने से शरीर में कमजोरी हो रही है,
तो यहाँ भागवत जी की पंक्ति कह रहे हैं कि खूब आप चकाचक भोजन लेकर के बैठिए, लेकिन प्रेम से कथा सुनिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम फलाहार रहकर ही कथा सुने। जैसे आपका मन भगवान की कथा में लग सके, क्योंकि शरीर की रक्षा करना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो आप कथा सुनेंगे, अगर बीमार हो जाए तो कैसे सुनेंगे। इसलिए जिस तरह आपका शरीर स्वस्थ रहे उसी कार्य को करना चाहिए। अब ऋषि लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं, श्रुते नोक्तम कदारा के। ऋषि लोग कहते हैं कि हे गुरुदेव, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कब कथा सुनाए? गोकर्णेना कथा कदा पुनः। गोकर्ण जी धुंधकारी को कब कथा सुनाए? सुरसये कदा ब्राह्मणी। शनकादि मुनियों ने देवर्षि नारद जी को कथा कब सुनाई? सिद्धि में संतयम। इस संदेह को दूर करें, बताओ कि कब कैसे लोग सुने। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, आ कृष्ण निर्गमा 63 वर्षाधिक 63 वर्षाधिक गते कलौ। 63 का अर्थ होता है 30। कलयुग के जब 30 वर्ष बीत चुके थे, 30 वर्ष जब बीत चुके थे, नवमी तो नभस्य च। नवा बने भादो, भादो के शुक्ल पक्ष की नवमी। भादो के शुक्ल पक्ष की नवमी से जब कलयुग 30 वर्ष, कलयुग के 30 वर्ष बीत चुके थे, इसके बाद भादो के शुक्ल पक्ष की नवमी से कथारंभ सुखो करो। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इसके बाद परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ सतत्वे। सतत्वे माने 200। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग फिर और 200 जब बीता, तो पहले का 30 वर्ष और 200 यह माने 230 वर्ष। कलयुग के जब 230 वर्ष बीत गए, तो शुचि उचिरुर्ये शुचि शुचौ नवम्यां च धेनुयो कथयत कथाम। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी से धेनुयो माने जो गोकर्ण जी हैं, वे कथाम अकथयत। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। तस्मात् अपि कलौ प्राप्ते 63 वर्ष गते सती। फिर कलयुग के जब 30 वर्ष और बीते, मतलब 230 वर्ष पहले का और 30 वर्ष यह, माने कलयुग के जब 260 वर्ष बीत गए, तो उर्जे सीते पक्षे। उर्जे माने कार्तिके, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी से नवम्यां ब्रह्मणः सुतः। शनकादि मुनियों ने नारद जी को कथा सुनाई। मतलब चाहे सूत जी कथा सुनाए हैं 88,000 ऋषियों को, चाहे राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाए हैं, अथवा नारद जी को शनकादि मुनियों ने सुनाया है, ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। इसीलिए कलयुग में इसका विशेष महत्व बताया गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी से ऋषि लोग 6 प्रश्न करते हैं। ध्यान से कथा सुनेंगे, क्योंकि अब महाप्रकरण की कथा और इसके सुनने की विधि समाप्त हुई। इसके आगे ऋषि लोग 6 प्रश्न करते हैं सूत जी से। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम। किम श्रेयः, अरे हे गुरुदेव, जीवन में कल्याण कैसे होता है? मनुष्य जीवन में कल्याण कैसे होगा?
शास्त्र सारः कः, सारे शास्त्रों का मूल तत्व क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान इस पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं? उनके अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? क्यों इस पृथ्वी पर आते हैं? किम कर्मा, कर्म किसे कहते हैं? केवतारा, भगवान के कितने अवतार हैं? धर्मः कम शरणं गतः, और जब भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इत्येते सुतम दिश्य षट प्रश्न मुनिभिः कृता, यही 6 प्रश्न सूत जी से ऋषियों ने नैमिषारण के क्षेत्र में किया। सूतवाच, श्री सूत जी कहते हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, हे ऋषियों, इस कलयुग में अगर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में किसी तरह मन लग जाए उसी समय जीव का कल्याण हो जाता है। शास्त्र सारस्य सैवही, और सारे शास्त्र यही बतलाते हैं कि हमारा मन किसी तरह भगवान के श्री चरणों में लगे। ये मन लगेगा कैसे? उसके लिए एक ही उपाय है, सत्संग रूपी दवा जब आप बार बार लेते रहेंगे तो एक न एक दिन आपका मन निश्चित रूप से भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारस्य सैवही प्रयोजनम सतो रक्षा, अपने धर्म की रक्षा करना यह सबसे बड़ा प्रयोजन होता है। अवतारा असंख्येया, हे ऋषियों, तुम लोगों ने पूछा कि भगवान के कितने अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं इसको गिना नहीं जा सकता है। जिस रूप में भक्त भगवान को बुला लेता है उसी रूप में भगवान का एक अवतार हो जाता है। भगवान कभी कच्छप रूप में आते हैं, कभी मछली के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी पुरुष के रूप में आते हैं, कभी गिरवर उठाते हैं, कभी मुरली बजाते हैं। भगवान को कोई मुरलीधर कहे चाहे गिरधर कहे, कोई उनको फर्क नहीं है। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, व्यक्ति का मन भगवान की कथाओं में, भगवान की चर्चाओं में नहीं लगता है, तब भगवान अपने आने का विधान बनाते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसको लिखा, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, असुर लोग जब बढ़ जाते हैं,
तो पार्वती मैया जब कथा सुने थी, पार्वती मैया ने प्रश्न किया कि स्वामी, ये बार बार असुरों का नाम लिया जाता है, असुर है कौन, किस रंग के ये होते हैं? भगवान शंकर मुस्कुराने लगे कि देवी, जैसा मनुष्य होता है उसी तरह असुर भी होते हैं। पार्वती मैया प्रश्न करते कि उनको असुर क्यों कहा जाता है? भगवान शंकर कहते देवी, असुर की परिभाषा जानना चाहती हो? सुनो, मैं असुर की परिभाषा बढ़ा रहा हूँ। बाढ़ ही बहु खल चोर जुआरा, जे लपट पर धन पर दारा, अरे मान ही बात पिता नहीं देवा, मान ही बात पिता नहीं देवा, साधन समय करवावहि सेवा, साधन समय करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, तेजा नरो निश्चर सब प्राणी, तेजा नरो निश्चर सब प्राणी। भगवान शंकर कहते सुनो देवी, असुर की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। बाढ़ ही बहुत फल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जो व्यक्ति चोरी आदि में जिसका मन अधिक लग रहा हो, दूसरे की स्त्री को गलत दृष्टि से देखता हो, दूसरे की संपत्ति को छीनने की दृष्टि से देखता हो, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जो घर में लड़का माता पिता का तिरस्कार करता हो, साधुन सन करवावहि सेवा। जो साधु संतों से खुद सेवा लेना शुरू कर दे, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिस व्यक्ति का भी ऐसा आचरण हो जाए, समझ लो कि वही व्यक्ति असुर कुल का है। अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितने निशाचर संसार में व्याप्त हैं। लगभग जिस घर पे भगवान की कृपा है उसी घर में निशाचर नहीं है, बाकी घर घर में निशाचर व्याप्त है। व्यक्ति पूजा पाठ खूब कर रहा है, बहू जी खूब जो है जाकर देवी मैया को जल चढ़ा रही हैं, और रोज सासू जी से घर में झगड़ा हो रहा है। लाख लोटा जल चढ़ा दो, इससे देवी मैया प्रसन्न होने वाली नहीं है। स्त्री के लिए दूसरा कोई धर्म बताया ही नहीं गया है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, नारी के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम बतलाया गया है कि वह मनसा वाचा कर्मणा अपने पतिदेव के श्री चरणों से प्रेम करे। देवी मैया की और शंकर जी की पूजा खूब हो रही है, और घर में पतिदेव का तिरस्कार हो रहा है। कथा में प्रायः माताओं की संख्या अधिक रहती है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ माताओं, ऐसे कितनी आप लोग बैठी हो जो सुबह उठ करके पतिदेव का चरण स्पर्श करती हो? जरा बताना तो, हाथ उठाओ। अरे राम राम, एक तो माता जी नहीं है, एक माता जी हाथ उठाई, थोड़ी सी फिर गिरा ली, मैंने कभी प्रणाम कर लेते कभी छोड़ देती है। इसका रिपोर्ट यही होगा। देखो माताओं बहनों, ये शास्त्र की बात है।
पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति का वह सबसे पहले उठ करके चल स्पर्श करे। और पति के लिए भी नियम बताया गया है, केवल पत्नी के लिए नियम नहीं है। पति का नियम क्या है, पति कहते किसे हैं? पति की परिभाषा बतलाई गई है, पाति रक्षति इति पति, जो जीवन में रक्षा का भार दिया है। जब विवाह होते हैं उसमें संपत्ति प्रतिज्ञाएं पढ़ाई जाती हैं। केवल संपत्ति प्रतिज्ञा को पढ़ दीजिएगा, ठीक से समझा दें, उस पति पत्नी के जीवन में कभी कलह नहीं हो सकता है। लेकिन न तो जजमान को फुर्सत है, न पंडित जी को फुर्सत है। सब विवाह के कार्य हो जाते हैं, लेकिन जब पंडित जी की विदाई का समय आता है तो लड़की वाला कहता है कि महाराज आप तो जानते हैं कि हम दहेज में चूस लिए गए हैं, और लड़के वाला कहता है कि हमको क्या मिला, आप उन्हीं से ले लीजिए। पंडित जी दोनों तरफ दौड़ने लगते हैं, अब उधर जाए कि इधर जाए। तो पंडित जी लोगों ने भी उपाय निकाल लिया, भाई परिवार को तो चलाना है। तो अब आज ब्राह्मण देवता लोग एक रात्रि में 4-4 शादी कराने लगे। भाई चारों को में कुछ तो मिल जाएगा, तो कुछ तो कम से कम दिन भर की मजदूरी कायदे से मिल गई। कहने का मतलब, चाहे ब्राह्मण पर जितना खर्च हो जाए, लेकिन अच्छे विद्वान के मुख से बच्ची की शादी करानी चाहिए। संपत्ति प्रतिज्ञा ऐसी है जिसको समझा दिया जाए झगड़ा नहीं हो सकता है। उसमें कई सारे नियम हैं। अब समय रहता तो सबको बताते हैं, उसके लिए 2 घंटा समय चाहिए। लिखा गया है, तो चित्तम मया चित्तम वाचम वाचम न लोपयेत। पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे देवी, तुम्हारा कुल अलग था, हमारा कुल अलग था। अब हम लोग गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी में आज से प्रवेश कर रहे हैं, तो आज से हमारी और तुम्हारी वाणी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और पति जो है, पत्नी पति से कुछ विशेष अधिकार मांगती है। पत्नी मांगती है कि हे पतिदेव, यूं तो कमाएंगे आप। अब जानते हैं माताएं दान के कार्यों में अधिक इंटरेस्टेड होती है, अधिक भाग लेती हैं। क्यों? ये शास्त्र भी कहता है, जो पत्नी दान करती है अपने हाथ से, अपने आप 50% पति को मिल जाता है, क्योंकि पतिदेव की कमाई हुई संपत्ति है। बाकी पति के किए हुए दान में पत्नी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन पत्नी अगर दान करे तो उसमें 50% आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक दान अपनी धर्म पत्नी से करवाना चाहिए, क्योंकि नहीं पूरा मिलेगा। भाई आपके साथ रह रही है, आपको जो बनाकर खिला रही, तो 50% उसका भी अधिकार है। इसलिए नियम कह रहा है कि यदि आप घर पर हैं और शाम तक कहीं बाजार गए हैं, घर में पुनः लौट करके आना है। नजदीक का बाजार कौन है हमारे सब यहाँ का? सिसवा। जैसे मार साहब सिसवा बाजार गए, और सिसवा बाजार में एक विषय में एक और बात मैं सुना हूँ, इतने खर्चीले हैं कि जब बाजार में जाते हैं तो 2-4 को नाश्ता जरूर कराएंगे। तो नियम है पति का कि अगर आप जाकर के पत्नी के अनुपस्थिति में कुछ ग्रहण किए हैं, उसमें से कुछ न कुछ खरीद करके लाइए और आकर कहिए कि हे देवी, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैंने इस वस्तु को ग्रहण किया है, तुम्हारे लिए मैं यह लाया हूँ, इसे ग्रहण करो। ये करते हैं माता जी? बताइए ईमानदारी से। नहीं, ये भागवत सुनने का क्या फल है? आज से सुधार कर लीजिए कि अगर जाइएगा बाजार, शाम तक लौट करके आना है, तो नियम है कि उसमें से कुछ खरीद करके लाना चाहिए। पत्नी का धर्म है कि यदि पति प्रदेश जा रहा हो, तो पहले का नियम था कि धर्म पत्नियां आरती उतारती थी। आरती उतारती थी और आरती उतारने के बाद से प्रसन्न मुद्रा में अपने पतिदेव को विदा करती थी। कितनी पत्नियां हैं जो अपने पतिदेव का आरती उतारती हैं? जरा ईमानदारी से बताओ तो। दुर्गा जी की आरती खूब हो रही है, लेकिन कभी पतिदेव महाराज की भूल कर भी आरती नहीं हुई।
माताओं याद रखना, इससे दुर्गा जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। देवी देवता कहते हैं कि आप अपने पति को पसंद कर लो, यही मेरी पूजा है। अब भारतीय संस्कृति सब बदलती गई, नियम है, शास्त्र हमारा कहता है, लोग कहते हैं कि मेरा हाथ देखिएगा। आप शास्त्री जी हाथ देखते हैं कि नहीं? हम कहे सब अवाल बवाल हम नहीं जानते, हाथ देखना ये सब कार्य हम नहीं करते हैं। हम एक ही कार्य जानते हैं, भगवान की कथा बोलना। तो लिखा गया है, कराग्रे वसती लक्ष्मी, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी मैया का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में माँ सरस्वती का निवास होता है। कर मूले तो गोविंद, हाथ के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए सबसे पहले सुबह जब आँख खुले, प्रभाते कर दर्शनम, सुबह में अपनी हथेली का दर्शन करना चाहिए। अभी अंतिम पंक्ति को कल युग में काट दिया गया, अब क्या हो गया? प्रभाते कप दर्शनम, सुबह सुबह ही कप का दर्शन होता है। जरा कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं पद्देव महाराज तो कहते हैं, मैडम जी गिव मी ए ग्लास ऑफ टी, एक गिलास चाय देना जरा। तो पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखे कहती है, चाय क्या कीजिएगा? अरे पगली जानती नहीं हो, हमको फ्रेश होने जाना है। पहले भारतीय संस्कृति में चाय से फ्रेशनेस होने लगा। चाय से फ्रेशनेस नहीं होता है, फ्रेशनेस भगवान के नाम से होता है। सुबह आप हाथ को धो लो और प्रेम से आप केवल यही कहो, किसी मूर्ति को अपना आराध्य देव मानो। सुबह में केवल आप इतना ही कहो कि हे नाथ, मैं इस समय अब संसार में प्रवेश करने जा रहा हूं, हमारी ऐसी बुद्धि कीजिएगा कि हमसे कोई गलती न हो जाए। और जब रात में सोइए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना पुत्र समझ करके हमें माफ कीजिएगा। बस आपका कोई पाप काउंट नहीं किया जाएगा, इतने ही में ही आपकी पूजा हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 घंटा बैठ करके पूजा करें। 5 घंटा पूजा करेंगे तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? इसमें कलयुग में इतना बड़ा छोड़ दिया गया है, आप चलते फिरते भी भगवान का भजन कर सकते हैं। अनुसुईया जी श्री सीता जी को शिक्षा दे रही हैं कि हे सीते, नारी का सबसे बड़ा धर्म यही है, वह मनसा वाचा कर्मणा अपने पति के श्री चरणों से प्रेम करे। पतिव्रता नारी 4 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना माताओं। पतिव्रता स्त्री 4 प्रकार की होती है। लिखा गया है, जग पतिव्रता 4 विधिया है, पतिव्रता नारी कौन है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। पतिव्रता नारी वह है जो सपने में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती है। तो क्या हो आंख अपना फोड़ ले, इसका मतलब ये नहीं है। कहने का भाव, जिस भाव से पत्नी अपने पति को देखती है, उस भाव से कभी भी उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष को नहीं देखती है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कौन है? मध्यम पर पति देखिए कैसे, भ्राता पिता पुत्र
पतिव्रता नारी वह है जो कोई समान उम्र का अगर पुरुष है तो उसको भाई के समान देखती है, कम उम्र का पुरुष है तो उसको लड़के के समान देखती है, और अधिक उम्र का पुरुष है तो उसको पिता के समान देखती है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तीसरे नंबर की पतिव्रता कौन है? धर्म विचारी समुझ कुल रही। विचार करके जो कुल की मर्यादा को देखते हुए पालन करती है अपने नियम को, वो तीसरे नंबर की पतिव्रता है। और चौथे नंबर की कौन है? पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। अपने पतिदेव का बार बार तिरस्कार करती है, पति के आदेश पर नहीं ध्यान देती है, तो भगवान के द्वारा उसके लिए दंड बनाया गया। भरी जवानी में उस नारी को विधवा कर दिया जाता है। अगर कोई जवानी में कोई माँ विधवा हो रही है तो निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म में इनके द्वारा अपने पतिदेव का घोर अपमान किया गया है। प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति वंचक पर पति रति करही। रव रव नरक कलप सब करही। पति को धोखा दे करके पराये पुरुष से प्रेम करती है, वह नारी रौरव नरक की गामनी होती है। रौरव नरक, ये नरक के दंडों में सबसे कठिन दंड माना जाता है रौरव नरक का। इसलिए कभी भी पतिदेव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अथवा पति का भी धर्म है कि नारी को अपनी पत्नी को कोई नौकरानी न समझे, बल्कि वो आपकी लक्ष्मी है। लिखा गया है जत्र नारायण पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसी घर में देवताओं का वास होता है। इसलिए नारी का सम्मान करना सीखिए। अब ये माताएं ऐसे हो गई, देखिए भगवान जब अवतरित होते हैं, एक मुख्य कारण यह है कि नारी की रक्षा के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। द्रौपदी मैया के बाल को अगर दुशासन नहीं खींचा होता तो महाभारत का युद्ध बच सकता था। सीता जी को अगर रावण बाल पकड़कर रथ पर नहीं बैठाया होता तो राम रावण का युद्ध हो सकता है कि नहीं होता। कहने का मतलब भगवान को नारियों का बाल बहुत प्रिय है, इसलिए कभी भी नारी जो अब तो विवाह होना होता है उसके पहले उसके गार्जियन के द्वारा ही लड़की को ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है। क्यों? वहाँ बाल को कटवाए जाते हैं। याद रखना माताओं बहनों, कभी भी बाल को कटवाना एक घोर अपराध माना गया है। नारी अगर बाल को कटवाती है, समझ लीजिए कि चाहे पतिदेव जितना कमाते रह जाए, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो सकती है। शास्त्रों के नियम बताए गए। इसके बाद भगवान सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान के असंख्य अवतार हैं। जब असुर लोग अधिक हो जाते हैं, अत्याचार अधिक हो जाता है,
ब्राह्मण देवताओं को जब पृथ्वी पर कष्ट होने लगता है, साधु संतों को कष्ट होने लगता है, तब भगवान अवतार को ग्रहण करते हैं। अवतार ग्रहण करके करते क्या है? असुर मारी था पहिस्वन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विमल जस राम जन्म कर हेतु। भगवान आते हैं पृथ्वी पर, असुरों को मार करके देवताओं का साम्राज्य स्थापित करते हैं, अपने निर्मल जस का विस्तार करते हैं। यही भगवान के अवतार लेने का कारण होता है। निर्धारित समय जो है उसके अनुसार समय हो चुके हैं। अब एक भजन का आनंद ले। ठीक यहीं से आगे कथा भगवती का रूपन रात्रि में, रात्रि का समय रखा गया है 7 बजे से 10 बजे तक। अगर कथा का ठीक ढंग से कथा का आनंद लेना है, श्लोकों की ठीक ढंग से व्याख्या समझनी है, तो दोनों समय आप समय से पहले आने का प्रयास करें। एक भजन का आनंद है, शिवाल भगवान की आज्ञा। कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, जतन करूं मैं हजार। कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम जो, कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम जो, कैसे लगेगी नैया पार। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, जीवन न जाए बेकार। कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम जो, कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार। कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम जो, कैसे लगेगी नैया पार।
क्षमा करो मेरे गिरिवर धारी, क्षमा करो मेरे गिरिवर धारी। चंचल सामन की लाचारी, चंचल सामन की लाचारी। लगन लगा लो ऐ मेरे स्वामी, लगन लगा लो ऐ मेरे स्वामी। तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी। मन ना बने अनुरागी, भावना बने अनुरागी, मन ना बने अनुरागी, भावना बने अनुरागी। दया करो सरकार, कैसे लगेगी मेरा बात मेरे साथ, कैसे लगेगी मेरा बात। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। जतन करो कैसे लगेगी मेरा बात मेरे सामने, कैसे लगेगी मेरा बात मेरे सामने, कैसे लगेगी मेरा बात मेरे सामने, कैसे लगेगी मेरा बात मेरे सामने। करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। हे हे श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो, हे श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तुझे तन मन मारो, आरती उतारो तुझे तन मन मारो। के बिहारी तेरी आरती उतारो, के बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तुझे तन मन मारो, आरती उतारो तुझे तन मन मारो। आरती उतारो तुझे तन मन